हाय गाइज, कैसे हो आप सभी। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 1/2 tan इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस पूरे का है हाफ पावर है या वर्गमूल भी बोल सकते हैं इसको हम। तो इसके लिए हम देखते हैं, जैसे सबसे पहले देखते हैं कि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है या नहीं। तो हाफ tan इनवर्स एक्स, इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है। वैसे हम जानते हैं 2 tan इनवर्स एक्स को होता है और साइन के रूप में, कोस के रूप में होता है, लेकिन कोस के रूप में भी यदि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाता है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो फॉर्मूले देख लेते हैं। आप देखोगे 8 नंबर पे 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का फॉर्मूला कोस के रूप में ये वाला होता है, जबकि अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की जगह तो है 1/2 और ये वाला फॉर्मूला एज इट इज लग नहीं रहा है। तो हम जब ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगे तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो x की जगह ऐसी वैल्यू रखो दिए हुए क्वेश्चन में जिससे फॉर्मूले का रूप ले ले। अब हम इसके लिए प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। तो x की जगह ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे ये आगे सोल्व करने में मदद आए। तो x इक्वल टू टेन थीटा मान लिए। तो माना x इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन को इधर लेके आए तो टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा ये लिख सकते हैं। अब RHS को लेके हल करते हैं। RHS की सहायता से RHS में अपने पास दिया हुआ है कोस इनवर्स, इसको उतार लेते हैं RHS को। RHS की सहायता से हल कर रहे हैं। अब RHS में है कोस इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे, टेन थीटा। तो 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 फिर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब प्रतिस्थापन विधि से अपने को ये फायदा मिला कि जैसे x की वैल्यू टेन थीटा रखे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बना सेक स्क्वायर का और नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है। तो इसका मतलब ये इसको हल करने में मदद कर रहा है, इसलिए हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं। आगे हल करते हैं। तो कोस इनवर्स की जगह कोस इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा, इसका रूट अपॉन 2 और नीचे वाला 1 रूट के अंदर है 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और दिए हुए क्वेश्चन में ब्रैकेट की पावर कितनी थी, 1/2। तो यहाँ पे भी 1/2 लगाएंगे और यहाँ पे भी 1/2। अब आगे लिखते हैं कोस इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का रूट सेक थीटा अपॉन 2 फिर सेक स्क्वायर थीटा का रूट कितना आया सेक थीटा और इसकी पावर 1/2। फिर कोस इनवर्स 1 प्लस सेक थीटा को कोस में बदल दिए 1 अपॉन कोस थीटा प्लस अपॉन 2 फिर सेक को कोस में बदल दिए तो 1 अपॉन कोस थीटा और इसकी पावर कितनी है 1/2। तो इससे अगले स्टेप में कोस इनवर्स यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आया, कोस आ गया ऊपर, तो ऊपर आया कोस थीटा प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन कोस थीटा और इसकी पावर 1/2। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया। अब बचा आपके पास कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2 और इसकी पावर 1/2। अब हम अगले स्टेप में 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। त्रिकोणमिति में 1 प्लस कोस थीटा का सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2। तो कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा का सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2। बटे में कितने 2 और इसकी पावर 1/2। चूंकि हम जानते हैं 1 प्लस कोस थीटा या जैसे 1 प्लस कोस है 11th क्लास में त्रिकोणमिति में पढ़े थे ये सभी फॉर्मूले। 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है
2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2, तो इसकी जगह ये फॉर्मूला लगा दिए। अब आप देखोगे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो 2 से 2 को कैंसिल कर लिए। तो अब क्या बचा आपके पास, कोस इनवर्स ब्रैकेट 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 और इसकी पावर 1 बटे 2। तो कोस इनवर्स 2 तो कैंसिल हो ही गया अपने पास, 2 नहीं आएगा सॉरी। तो अपने पास बचा कोस इनवर्स कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इसकी पावर 1 बटे 2। अब 1 बटे 2 है तो इसका रूट ले लिए कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 का, तो इसका रूट कितना आया, कोस थीटा बटे 2। अब कोस इनवर्स कोस ये कितना आया, थीटा अपॉन 2। क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाता है, इक्वल टू थीटा होता है। कोस इनवर्स ब्रैकेट कोस थीटा इक्वल टू थीटा। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाए, या शुरू में कोस आ गया जाए, कोस इनवर्स बाहर आ जाए तो भी थीटा ही आता है। ये सभी सूत्र आपको बताए हुए हैं। तो इससे वैल्यू कितनी है, थीटा अपॉन 2। अब हम क्या करते हैं, वैसे प्रूफ हो गया, अब थीटा की वैल्यू रख दो। थीटा किसके इक्वल था, थीटा शुरू में देखे थे हम क्वेश्चन, तो देखो थीटा किसके इक्वल था, थीटा इक्वल था टेन इनवर्स एक्स के, क्योंकि हमने माना था कि एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो क्या लिखे थे, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू रखते हैं टेन इनवर्स एक्स। तो अपने पास इस स्टेप में आई कोस इनवर्स इक्वल टू थीटा बटे 2। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2, और यही अपने को प्रूव करना था। या 1/2 को साइड में लिख लो, 1/2 टेन इनवर्स एक्स, एक ही बात है ये दोनों। तो इन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल उपलब्ध है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो, इनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे वहीं से भी।